तो टेस्ला की यहाँ पर जो बैटरी ख़त्म हो रही थी वो रिचार्ज हो चुकी है एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ से एक पुल बैक हम लोगों को टेस्ला में मिल। ये वीकली फ्लैग पैटर्न है, चाइना का माल है लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। दिस हैज़ अ वेरी वेरी ह्यूज पोटेंशियल। बाय सिग्नल अपीयर्ड समवेयर नियर $226 लास्ट रैली में, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कितना रनअप देता है, 92% का रनअप यहाँ पर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। रविवार का दिन है तो हम वीकली राउंड अप करेंगे वॉल स्ट्रीट की और देखेंगे कि किस तरह से वॉल स्ट्रीट पैंड आउट है, किस तरह से क्रूड ऑयल, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये सब सेट हुए हैं। और साथ ही साथ हम आपके साथ 3-4 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुके हैं और शायद यहाँ से एक अच्छा मूव जो है वो शॉर्ट टर्म में हम लोगों को दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है लेकिन अच्छा मूव हम लोगों को मिल सकता है। तो किस बात की विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का वॉल स्ट्रीट वीकेंड, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने ये यूएस मार्केट्स को एनालिसिस करना शुरू किया है। इससे हम अपने जो लर्निंग की मुहिम है उसको चालू रखना चाहते हैं और साथ ही साथ जो हमारे मित्र हैं जो कि यूएस में हैं और या यूएस मार्केट्स को ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वाला सेशन। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और सबसे पहले हम आ जाते हैं S&P 500 पे। तो S&P 500 का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे फ्रेंड्स, तो S&P 500 के वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि पिछले 4 वीक से लगातार ये जो वीकली लोअर लोज बनते जा रहे हैं। देखिए, लोअर हाइज लोअर लोज, एक कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो से नीचे है और साथ ही साथ लो नहीं बल्कि क्लोजेस भी नीचे मिल रही हैं। तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग इमोशंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप ये वॉल्यूम्स को देखो तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। लास्ट के 2-3 कैंडल्स पे, 2-3 बार्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि सेलिंग इज इंटेंस और यहाँ पर जो सेलिंग आ रही है वो जेन्युइन सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अगर हम देखेंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे प्राइस एक्शन पहुँच चुका है, राइट। ये वाली जो जोन है, ये वाली जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्रीवियस जो समय पे इसने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम किया था। तो ये जो जोन है इट हैज़ एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस। तो इस नंबर की, इस जोन की एक मेमोरी है और अब प्राइस जो है उसी मेमोरी जोन पे वापस आ रही है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश भी प्राइस कर रही है। नीचे कैंडल के नीचे एक विक बन रही है तो यहाँ से प्राइस जो है थोड़ा बाउंस करने की कोशिश भी कर रही है। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब इस जोन पे, राइट, जब कोई एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी जोन पे या कोई स्ट्रॉन्ग जोन पे प्राइस आती है तो यहाँ से एक बाउंस जो है वो काफ़ी लाजमी हो जाती है, काफ़ी एक प्रोबेबल हो जाता है बाउंस। तो हो सकता है कि इस वीक में हम लोगों को एक बाउंस देखने को मिले, राइट। अब ये बाउंस कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इस बाउंस की इंटेंसिटी कितनी होगी, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे कि यहाँ से क्या ट्रेंड ऊपर जाने को रेडी है कि यहाँ से ये एक जस्ट एक करेक्टिव जो बाउंस है वो है। तो अगर मोमेंटम रहती है, अगर स्ट्रेंथ रहता है और ऐसा लगता है कि नहीं ये बाउंस में रियली दम है तो यहाँ से जो ट्रेंड है वो हो सकता है रिज्यूम कर जाए। लेकिन अगर यहाँ से जो रिजम्पशन है, जो पुल बैक है वो कमज़ोर होती है तो ऑफ कोर्स हम ये समझते हैं कि ये जस्ट एक नॉर्मल पुल बैक था और प्राइस जो है यहाँ से उस पुल बैक को ख़त्म करने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ भी कंटिन्यू कर सकती है। एक और चीज़ अगर आप ध्यान दो तो RSI की बात करते हैं। RSI 40 पे अप्रोच कर रहा है ना। तो RSI में यहाँ पर RSI 40 में अप्रोच कर रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखो तो जब मार्केट बुलिश होता है, जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है, जब मार्केट में मोमेंटम होता है तो जनरली जो RSI होती है वो 40 के नीचे नहीं जाती अप ट्रेंड में, राइट। तो अगर आप देखोगे कि जब यहाँ पर आप US मार्केट्स में देखो कि जब जो है यहाँ पर यह प्राइजेस हम लोगों को ऊपर की तरफ मूव करती हुई दिखी, प्राइजेस जो है हायर टॉप हायर बॉटम बना के जाती हुई देखी। आप देखो RSI पे जो है 40 का जोन एक सपोर्ट की तरह पिछले ओकेजन पे भी काम कर रहा था, इस ओकेजन पे भी हम लोगों को काम करते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पर ये जो था, यहाँ पर करेक्शन खत्म हुआ था, ये जो करेक्शन था या ये जो पुल बैक था ये यहाँ पर ख़त्म हुआ था जहाँ पर RSI 40 पे आई थी। अब यहाँ पर देखो ये जो करेक्शन है या ये जो पुल बैक है ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर RSI जो 40 पे वापस है। तो ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा ये बोलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ ये हम बोल सकते हैं कि एक पुल बैक के लिए प्राइस रेडी है।
तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये बोल सकते हैं कि यूएस मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर अ पुल बैक, राइट। S&P 500 इज गेटिंग रेडी फॉर अ पुल बैक, और इस पुल बैक की इंटेंसिटी देखकर बाद में ये देखा जाएगा, या ये हम एनालिसिस करेंगे कि वेदर इट इज़ अ पुल बैक और वेदर इट इज़ अ ट्रेंड रिडम्पशन ऊपर की तरफ। एक और चीज़ फ्रेंड देखिए, अक्सर लोग है ना, हम मालूम है स्टॉक मार्केट में एक फेलियर का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि वी आर वेरी वेरी वरीड अबाउट वेयर द प्राइस विल गो, राइट। और ये हम लोगों को ना एक प्रेडिक्शन इंस्टिंक्ट जो है हमारे अंदर पैदा कर देता है, राइट। हम कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि प्रेडिक्शन का बेसिस लेती है। तो उन स्टडीज़ को, उन टूल्स को एक्चुअली इफ़ वी सॉर्ट आउट टू, राइट, तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है, राइट। तो प्रेडिक्शन का काम नहीं है फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग, कि अगर प्राइस ऐसा कर रही है तो मुझे क्या करना है, उसके रिएक्शन में ये सोचना जरूरी है, राइट। तो हम यहाँ पर रिएक्टिव स्टडी कर रहे हैं, हम प्रेडिक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट हियर टू लुक एट द स्टार्स, टू लुक एट द मून्स और लुक एट द वेव्स, और उसके बाद वी स्टार्ट प्रिडिक्टिंग कि ये वेव बी है, वेव सी है, वेव 3 है, वेव 4 है। इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट। हम लोगों को उक्ता सबूत चाहिए जो कि प्राइस एक्शन से। और प्रेडिक्शन देखिए, हमें बॉटम पकड़ने की कोई भी इच्छा नहीं है, हमें बॉटम पकड़ने की कोई भी मनसा नहीं है। वी विल फॉलो द ट्रेंड। हम लोग फॉलोअर हैं, राइट, वी आर नॉट द लीडर्स। तो हम लोग को फॉलोअर हैं, हम फॉलोअर ही बढ़िया है, ओके। तो ये यहाँ पर S&P 500 में ये हम लोगों को जो एक देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब हम डेली चार्ट पे भी आते हैं, और डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे S&P 500 जो है ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है। और जनरली जब प्राइस ऐसे 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत नीचे जाती है तो एक स्नैप बैक जो होता है वो जनरली हम लोगों को मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि ये स्नैप बैक जब होगा तो इस स्नैप बैक की इंटेंसिटी देखी जाएगी, और ये स्नैप बैक की मोमेंटम देखी जाएगी, और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे, या उसके बाद हम यहाँ पर ये एनालिसिस डिड्यूस करेंगे कि वेदर दिस इज अ पुल बैक और वेदर दिस इज अ ट्रेंड रिडम्पशन। लेकिन इफ़ यू लुक एट द पेस ऑफ द फॉल, राइट, एक पेस ऑफ द फॉल होता है कि किस पेस से, किस एंगल से प्राइस गिरी है। ये देखिए बहुत ही ऑलमोस्ट अ वर्टिकल फॉल है, राइट। तो इतनी स्पीड में अगर प्राइस नीचे गिरी है तो ऑफ कोर्स देयर इज सम रियल सेलिंग बिहाइंड इट। तो थोड़ा सा कॉशियस हम लोगों को रहना है अगर हम यूएस मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं ऑन द लॉन्ग साइड, राइट। तो पुल बैक हो जाने दीजिए, पुल बैक होकर हम पुल बैक की इंटेंसिटी देखेंगे, एंड देन वी विल लाइक फर्दर एनालाइज कि यहाँ से ये पुल बैक इज वेदर इट इज अ हेल्दी पुल बैक और वेदर इट इज अ करेक्टिव पुल बैक, राइट। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देयर इज अनदर केस जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है। इफ यू लुक एट द RSI देयर इज अ पॉजिटिव, और आई वुड से देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। यहाँ पर आप देखो एक बुलिश डाइवर्जेंस RSI में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है? प्राइस जो क्लोज करती है, प्राइस मेक्स अ लोअर क्लोज एंड RSI जस्ट फेल्स टू मेक अ लोअर क्लोज, राइट। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस होता है, मोमेंटम डाइवर्जेंस होता है। ये जनरली एक पुल बैक के तरफ ही इशारा करता है। सो नाउ ऑन द प्राइस वाइज एंड ऑन द मोमेंटम वाइज दोनों पे हम देख रहे हैं कि देयर इज अ हाई चांस ऑफ अ पुल बैक सेटिंग अप, राइट। तो वी विल वेट फॉर अ पुल बैक, देखते हैं कि पुल बैक कैसा होता है, क्या होता है, और उसके बाद वी विल डिसाइड एंड फर्दर वी विल टेक एक्शन कि ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है। अब अगर आप बोलोगे पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबल लेवल ऑफ पुल बैक, तो ऑफ कोर्स ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पर पुल बैक हो सकता है यहाँ तक। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ अगर देखोगे, एक कॉन्फ्लुएंस है मूविंग एवरेजेस का, 10-20 मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, एक कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर पुल बैक होता है तो दिस इज द लेवल दैट वी हैव टू लुक फॉर। ये लेवल्स को हम लोगों को अपने ध्यान में रखना है। तो ये S&P 500 के एनालिसिस है फ्रेंड्स, और आप इस तरह से S&P 500 की एनालिसिस जो है कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये S&P 500 ही नहीं बल्कि इफ़ यू लुक एट एनी लाइक एनी स्टॉक और एनी इंडेक्स, अगर हम नैस्डैक की भी बात करें, इट्स फॉर्मिंग सेम ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ पैटर्न। देखिए वही यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस, इट इज़ फार फ्रॉम द 200 डे मूविंग एवरेज, द पेस ऑफ फॉल इज़ वेरी वेरी स्टीप। अगर यहाँ से कोई पुल बैक मिलता है तो दिस इज द जोन, राइट, दिस इज द जोन दैट वी हैव टू लुक अप टू। तो यहाँ पर आके प्राइस क्या बिहेव करती है, कैसे बिहेव करती है, उस पर डिपेंड करता है। एंड इवन इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न, राइट, शोज अप हियर ऑल्सो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर वीकली चार्ट पे भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। द प्राइसेस आर अप्रोचिंग एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल विच हैव एक्टेड एज अ गुड पॉइंट
इन द पास्ट, राइट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। RSI इज ऑल्सो अप्रोचिंग एट द 40 लेवल्स ऑन द वीकली चार्ट एंड वी हैव अ डाइवर्जेंस, दैट इज अ बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द डेली चार्ट विच मे इंडिकेट दैट वी मे गेट सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक एट दिस पॉइंट, राइट। तो ये हम लोगों की इंडेक्स की एनालिसिस हो गई। और जैसे मैंने कहा कि सारे इंडेक्स, राइट, चाहे वो S&P 500 हो, चाहे नैस्डैक हो, ये सारे इंडेक्स दे आर बिहेविंग इन दिस सिमिलर वे, ऑलराइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स। नाउ लेट अस गो एंड क्विकली एनालाइज द क्रूड ऑयल, द कॉपर, द गोल्ड एंड द सिल्वर कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इफ यू लुक एट द चार्ट ऑफ द क्रूड ऑयल, राइट, आप देखिए क्रूड ऑयल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, इट इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, राइट। एंड दिस सपोर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत अरसे से टूटा नहीं है। एंड व्हेनेवर क्रूड ऑयल अप्रोचेस दिस सपोर्ट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक, राइट। वी हैव एन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। जब भी ये क्रूड ऑयल इस सपोर्ट पे आती है, इट गिव्स यू अ पुल बैक, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। लेकिन याद रखिएगा, इफ यू टेक अ ट्रेड एट दिस पॉइंट, दिस विल बी अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड। सो काउंटर ट्रेंड ट्रेड में क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस होने की वो बहुत कम होती है ना, आपको जो क्विकली एक्शन लेना पड़ता है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द काउंटर ट्रेंड ट्रेड। ये ट्रेंड अगर आप देखो ध्यान से फ्रेंड्स, तो ये एक जो है ना डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है। अगर आप ठीक से देखो तो ये डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है। जब जब प्राइस आती है, इट इज क्रिएटिंग अ लोअर हाई एंड इट्स मूविंग आउट, लोअर हाई मूविंग आउट, लोअर हाई मूविंग डाउन एंड इट्स टेकिंग सपोर्ट एट दिस पॉइंट, राइट। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल्स फ्रेंड्स जनरली क्या करता है ना, डिसेंडिंग ट्राइंगल इज अ बेरिश पैटर्न, जनरली इसको बोला जाता है। एंड व्हाट जनरली हैपेंस ड्यूरिंग अ डिसेंडिंग पैटर्न, दैट अल्टीमेटली दिस पॉइंट विच हैज बीन एक्टिंग एज अ सपोर्ट, इट ब्रेक्स दिस सपोर्ट डाउन और प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, राइट। दिस इज हाउ वी नॉर्मली अप्रोच अ डिसेंडिंग ट्राइंगल। लेकिन लेट मी टेल यू दैट कि जो ट्राइंगल्स होती हैं उनके सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज 50-50, राइट। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी बहुत ही एक अजीब चीज़ है कि इसकी जो सक्सेस और जैसे मैंने आपको बोला ना, सक्सेस फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50 होती है। तो ये बहुत खास हमको ध्यान रखना है कि डिसेंडिंग ट्राइंगल जो है, इट हैज़ अ चांस ऑफ फेलियर and the chance of success and the odds are same, right। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि descending triangle will break this support and move down, there is an equal possibility that it can break this resistance and move up also, right। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि if we are here to predict, right, अगर हम prediction करते हैं तो we always fail। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिएक्शन करना है। कैसे रिएक्शन करना है, we will wait, हम वेट करेंगे। वी विल वेट फॉर द प्राइस टू मूव अप एंड ब्रेक दिस जोन, एंड वंस इट ब्रेक्स दिस जोन, तब हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड का। एंड इफ इट ब्रेक्स दिस जोन डाउन, हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का। एंड इसमें भी यहाँ पर वी नीड कॉन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन कैसे होता है, वंस द जोन्स आर ब्रोकन, दे आर ऑलवेज देर आर रीटेस्ट्स, राइट। तो ये अगर ये जोन ब्रेक करता है तो इस जोन को अश्योर करने के लिए एक रीटेस्ट होता है। नाउ दिस रीटेस्ट इज एन एश्योरेंस दैट दिस जोन हैज रियली वर्कड। तो कोशिश यही होती है कि हम जब पूरी तरह से अगर हमें कमिट होना है तो हम रीटेस्ट पे कमिट होंगे। 100% कमिटमेंट हमारी रीटेस्ट पे आती है, नॉट ऑन द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ऑफ कोर्स वी कमिट बट वी डू नॉट कमिट 100%। कुछ एक पार्ट वी टेक ड्यूरिंग अ ब्रेकआउट, बट द फाइनल कमिटमेंट जो होता ही है वो होती है रीटेस्ट पे। नाउ दिस इज द वीकली चार्ट एंड वी सी दैट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूव ऑन द आइदर साइड, राइट। नाउ लेट अस कम टू द डेली चार्ट। और डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लेट मी शो यू द प्राइस एक्शन एट दिस पॉइंट। द डेली चार्ट पे देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट tool that you can use on a daily time frame is the moving average. Moving average will guide you like very nicely throughout the trend. यहाँ पर आप देखो this 10-20 day moving average का set ये तोड़ती है and then this 10-20 day moving average is continuously acting as resistance. Whenever the price pull back to the 10-20 day moving average, it is again sent back, repelled back. तो अभी देखिए वापस प्राइस जो है ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास आ चुकी है। नाउ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास भी आ चुकी है। यहां पर देखिए क्या हो रहा था ना, लुक एट दिस रिलेशनशिप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चीज बताने जा रहा हूं एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए जब ये 10-20 डे मूविंग एवरेज अपने सपोर्ट से दूर थी, व्हेन दिस 10-20 डे मूविंग एवरेज वाज फार फ्रॉम द सपोर्ट, राइट, दिस 10-20 डे मूविंग एवरेज वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ओके, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी।
Now this 10-20 day moving average has approached a support level. Now there is a high chance कि यहाँ पर एक रोल रिवर्सल हो सकता है, ऑलराइट। क्योंकि नाउ दिस ये जो चीज़ें हैं ना आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये सब हमारे खुद की जो है ना डिड्यूस करी हुई है, राइट। वी हैव वर्कड लाइक डे एंड नाइट एंड वी हैव ऑब्जर्व दिस थिंग इन द मार्केट एंड देन वी आर एबल टू नो कमेंट मतलब कि ऑन दीज थिंग्स इन सच अ वे, राइट। लुक एट दिस, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पास्ट में भी दिखाता हूँ। Like look at this when it was far from the, when this moving average was far from the support zone, it was acting as a resistance. But when it approached the support zone, when the moving average also approached the support zone, there was a role reversal, right? There was a role reversal in the moving average, and this moving average, which was acting as a resistance, suddenly it turned into a support zone. Okay, तो दिस इज द डिफरेंस। देखिए वो वाई मेंटरशिप इज रिक्वायर्ड, लोग बोलते हैं ना क्यों सीखना है, इसीलिए सीखना है। दिस इज वाई मेंटरशिप इज रिक्वायर्ड, राइट। यू लर्न many things that is not there in the books, that is not there in the free videos anywhere, right? These are the things that we have type of experienced and we have cataloged for our analysis, all right? And now go and try this. आप जाओ इसको ट्राई करो पीछे में जाकर and look at this whether I am true or not, क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, राइट। यू नीड टू वेरीफाई इट एंड दिस इज हाउ यू हैव टू वेरीफाई इट, गो एंड बैक टेस्ट इट, राइट। तो ये है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल वी आर वेटिंग, राइट, वी विल बी वेटिंग। ये क्रूड ऑयल एक चैनल पे है, वी नीड अ ब्रेकआउट ऑफ द चैनल एंड देन फ्रॉम दिस ब्रेकआउट प्रोबेबली जैसे मैंने कहा कि ऑलवेज ब्रेकआउट के बाद वी नीड अ कंफर्मेशन एंड दिस कंफर्मेशन विल फर्दर लाइक ये हम लोगों को एक कन्विक्शन देगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, ये जो मूविंग एवरेज है इट हैज़ स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड देन वी अकॉर्डिंगली प्लान आवर ट्रेड्स। सो दिस इज ऑन द क्रूड ऑयल। और ये मैं NYMEX मतलब नाइमेक्स में आपके साथ बात कर रहा हूँ, नेशनल एनर्जी एक्सचेंज में बात कर रहा हूँ, राइट, न्यूयॉर्क एनर्जी एक्सचेंज। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल में हमारी एनालिसिस है। नाउ लेट अस लुक एट कॉपर। अगर हम कॉपर के वीकली चार्ट को देखते हैं तो कॉपर का वीकली चार्ट, इफ यू रिमेंबर दैट लास्ट टाइम व्हेन वी एनालाइज्ड कॉपर, हमने आपको बोला था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड देन यू कैन सी दैट। नाउ देखिए जो चीज़ मैंने अभी आपको क्रूड ऑयल ने बताई, कैन यू सी दिस very evident on copper as well, right? Look at this, how this moving average changed its role when it approached an important support zone. Now it was acting as a resistance and when it approached the support, it has started acting as a support, right? तो जब ये प्राइस सपोर्ट पे आता है there is a role reversal of the moving average, all right? तो ये देखिए, now you can see this is acting as a support। अब अभी यहाँ पे आप देखो prices have moved up और प्राइजेस यहाँ से जो है अप ट्रेंड को एकदम अप ट्रेंड में चल रही है एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको प्राइजेस ने क्रॉस किया है एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग अबव द रेजिस्टेंस। ये जो जोन है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इट हैज़ क्लोज्ड अबव द रेजिस्टेंस और मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक दे और एक बार यहाँ से अगर हम लोगों को पुल बैक मिलती है, ये रेजिस्टेंस रीटेस्ट होता है, वापस द मूविंग एवरेज इन प्राइस कैचेज अप and then it can again move up. So this is what we are expecting in copper और ये COMEX का कॉन्ट्रैक्ट है। We are not talking about Indian market, we are not talking about MCX। वो रिलेशनशिप कैसे इंडियन मार्केट में आपको बैठानी है that you have to look at it, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉपर में हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिल रही है। Let us look at सिल्वर। तो सिल्वर में आप देखिए सिल्वर में क्या हो रहा है, वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे सिल्वर पे यू कैन सी स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम इज फॉर्मिंग, राइट। एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम सिल्वर में बन रहा है और ये राउंडिंग बॉटम जो बन रहा है इट इज़ अप्रोचिंग अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर रहा है। तो जनरली व्हाट एक्चुअली हैपेंस नियर अ रेजिस्टेंस जोन इज दैट प्राइस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करती है बिकॉज नाउ व्हाट इज द लॉजिक, राइट। पहले आप यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ ना, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। नाउ व्हाई दिस रेजिस्टेंस वर्क, राइट, ये रेजिस्टेंस क्यों वर्क करता है। देखिए जब प्रीवियस ओकेजन में जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी और यहाँ पर ना ये जब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको मिला था, यू कैन सी दिस वाज अ ब्रेकआउट, राइट। मेनी बायर्स आर ट्रैप्ड एट दिस पॉइंट। बहुत बायर्स जो हैं इस पॉइंट पे ट्रैप हो गए हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग ले लिया और लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मुड़ती ही नहीं है और प्राइस यहाँ से नीचे आ जाती है। तो ये जो बायर्स हैं, राइट, ये क्या करते हैं, ये वेट करते हैं कि प्राइस वापस यहाँ पर आए
एंड दे बेल देमसेल्फ आउट, अब निकल जाए भाई, ओके गॉड हैज़ गिवन मी अनदर चांस एंड आई शुड बेल माई सेल्फ आउट, तो वो यहाँ से निकलेंगे, जब वो यहाँ से निकलेंगे व्हाट दे विल डू, दे विल सेल, राइट, व्हेन दे विल सेल दिस विल बी क्रिएटिंग अ सप्लाई, यहाँ पर एक सप्लाई क्रिएट करेगा जो प्राइस को यहाँ पर थोड़ा सा रोकेगा। सिमिलरली देयर वर मेनी पीपल हु सॉ दिस हैपनिंग, राइट, जो कि ट्रेड में नहीं थे, देयर वर मेनी पीपल हु सॉ दिस हैपनिंग, तो वो क्या करेंगे, व्हेन द प्राइस अप्रोच एट दिस पॉइंट दे विल कम एंड दे विल सी कि यार पिछले बार यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग हुई थी एंड इस बार भी ऐसा हो रहा है, तो आई वुड सेल, राइट, तो मैं सेल करके यहाँ पर फायदा उठाऊंगा इस मूव का, तो इट विल अगेन क्रिएट ए सप्लाई एंड अगेन यहाँ पर कोई शॉर्ट सेलर भी थे जिन्होंने सेल किया था इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो जब प्राइस यहाँ पर वापस अप्रोच करेगी उनको पहले प्रॉफिट हुआ था एंड दे विल ऑल्सो सेल, राइट, तो यहाँ पर ना ये सप्लाई क्रिएट होंगी और एक बार ये सब सप्लाई क्रिएट होंगी द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू लाइक स्ट्रगल लिटिल बिट, लेकिन अगर ये जो डिमांड यहाँ पर हम बोलते हैं जो डिमांड है, दिस डिमांड इज स्ट्रॉन्गर, ये डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे जेन्युइन बाइंग है, देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पुश, तो ये सारे सप्लाई को एब्जॉर्ब करके यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएगा और जैसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा ये जितने सेलर हैं वो सब बायर बन जाएंगे, दे विल कट देयर पोजीशन ऑफ कोर्स, राइट, और यहाँ पर जो ऑलरेडी बायर्स थे हु वर पुशिंग द प्राइस अप दे विल बी ऑल्सो देयर, राइट, एंड दे विल प्रोबेबली ऐड अप देयर पोजीशन और यहाँ से फिर प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद इट विल रश अप, राइट, तो अगर ऐसा होता है whenever a price approaches a important resistance zone और important supply zone there is a high chance कि उसको थोड़ा सा यहाँ पर सप्लाई फेस करना पड़ता है एंड देन वंस द सप्लाई इज ओवरकम, सप्लाई इज एब्जॉर्ब्ड, तो ये ऊपर जाता है। अगर सप्लाई एब्जॉर्ब नहीं होती है, इफ द बायर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, देन अल्टीमेटली दिस कम्स डाउन। सो इसका मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठने का है, राइट। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे इवॉल्व होती है। देयर इज नो स्टडी इन दिस वर्ल्ड विच विल टेल यू दैट इट विल ब्रेक आउट, और देयर इज नो स्टडी इन दिस वर्ल्ड विच विल टेल यू दैट इट विल ब्रेक डाउन। अभी आगे एक मिनट में अपने साथ क्या होने वाला है, 1 घंटे में अपने साथ क्या होने वाला अपने को नहीं पता है, तो अपने इस प्राइस मूवमेंट में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले 3 महीने में क्या होगा, कोई नहीं बता सकता है। सब ढपूसलेबाजी है फ्रेंड्स। जस्ट ट्राई टू मतलब गेट दिस थिंग, बी प्रैक्टिकल, एकदम अपने अप्रोच को जितना प्रैक्टिकल रखोगे आप, उतना आपको स्टॉक मार्केट से फायदा होगा, और जितना आप अपने प्रैक्टिकल को कंफ्यूज करोगे, जितना आप अपने प्रैक्टिकल को कॉम्प्लेक्स करोगे, उतना आपको स्टॉक मार्केट में तकलीफ होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज अबाउट सिल्वर, वी हैव टू वेट हियर, राइट। और एक बार डेली चार्ट पे भी आते हैं। डेली चार्ट पे भी हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, और वी सी दैट द प्राइसेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। 10-20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर है प्राइस, और RSI अगर हम देखेंगे तो इट इज लाइक बैंगिंग ऑन द 70 लेवल्स विच इज जनरली एन ओवरबॉट लेवल्स। तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस अगर नीचे जाती है, दिस इज अ सपोर्ट, राइट। ये देखिए एक प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ पर प्राइस आके कैसे बिहेव करती है, डज इट होल्ड्स द 10-20 डे मूविंग एवरेज। अगर होल्ड करती है तो वी विल सी कि कैसा बिहेव होता है, एंड देन प्रोबेबली वी विल अगेन स्टार्ट टू टेक अ ट्रेड हियर। राइट नाउ वी हैव टू लीव इट अलोन, वी हैव टू सी व्हाट इट डज। और अगर अपनी पोजीशन यहाँ पर ऑलरेडी है, देन यू कैन ऑफ कोर्स ट्रेल योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। ओके, now again we come to gold. Now gold में it is very interesting to see that last पहले हम वीकली चार्ट पे आते हैं, और एक बार मैं आपको गोल्ड का वीकली चार्ट दिखाता हूँ। तो when we come at the weekly chart we see that the trend is strongly up, right। और यहाँ पर देखिए एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना था, ओके, फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर बना था। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करके प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एंड दिस इज अ गुड ब्रेकआउट, राइट। अगर हम इसको सिर्फ प्राइस एक्शन को देखें, एंड इफ टेक्निकली यू नो टॉक अबाउट दिस ब्रेकआउट सिम्स टू बी अ गुड ब्रेकआउट। बट अगर आप नीचे थोड़ा सा नीचे आके देखें वॉल्यूम पे, तो यू विल सी दैट दिस इज अ वॉल्यूम डाइवर्जेंस, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम डाइवर्जेंस मिल रहा है। साथ ही साथ लाइक हम ये बोल सकते हैं कि दिस मूव हैज बिन एक्सटेंडेड, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। RSI इज अबव 70, थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, RSI 70 के ऊपर जा चुका है। और अभी अगर वीकली चार्ट पे देखें तो देयर आर नो साइंस, अभी तो बेसिकली प्राइस एक्शन में कोई भी साइन नहीं है। जब तक ये वाला स्विंग जो है, आई वुड से कि इफ यू लुक एट दिस स्विंग, राइट, दिस इज द स्विंग, ओके, जब तक इसका लोस, इफ वी से द लो ऑफ आई वुड से 2830, राइट, 2830, जब तक ये सेफ है, आई थिंक द ट्रेंड इज वेरी वेल, इट कैन कंटिन्यू अप ट्रेंड, राइट। एंड वंस दिस 2830 ब्रेक्स, देन देयर इज अ हाई चांस दैट ये नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा। नाउ लुक एट द डेली चार्ट। चलिए डेली चार्ट पे आते हैं, और डेली चार्ट पे एक बार यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। नाउ इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, आप देखिए देयर वाज अ ब्रेकआउट, राइट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था,
अब नाउ मैंने क्या बोला था आपको, थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था कि कन्विक्शन जो है अपना बिल्डअप होना बहुत जरूरी होता है ब्रेकआउट पे। सो वी वांट इट टू कम डाउन हियर एट दिस पॉइंट, होल्ड दिस पॉइंट एंड मूव अप। नाउ दिस विल गिव अस एन कन्विक्शन दैट जो वीकली चार्ट पे हम ये जो ट्रेंड देख रहे हैं, दिस ट्रेंड विल बी सर्वाइविंग। ये ट्रेंड जो है सर्वाइव करेगा, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। बट इफ वी कम एंड लुक एट RSI, आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्जेंस RSI पे हम लोगों को देखने मिल रहे हैं, विच इज टेलिंग अस कि यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम है ना, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, थोड़ी सी मोमेंटम की कमजोरी है। बट अगेन वी आर नॉट स्पेकुलेटिंग, हम वेट करेंगे, वी विल वेट फॉर अ पुल बैक, वी विल रीड हाउ द पुल बैक पैन्स आउट। एंड अगर यहाँ पर हम देखते हैं द पुल बैक इज वीक एंड द resulting price action after the pullback is strong, then it will give us an indication that it is going up and probably देखिए एक 3000 का जो फिगर है एक राउंड फिगर भी होता है, राइट। इफ यू थिंक दैट, अगर आप एक तरह से देखो तो 3000 एक राउंड फिगर होता है, तो राउंड फिगर में जनरली लोग के साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए रहते हैं। तो ये जस्ट 3000 को ब्रीच करता है, इट स्टार्ट्स टू कम डाउन अगेन। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे गोल्ड भी है। अभी अगर आपके पास पोजीशन है तो यू हैव टू ट्रेल, और फ्रेश एंट्री विल बी एट रिट्रेसमेंट। वी विल रीड द रिट्रेसमेंट एंड सी कि रिट्रेसमेंट कैसे हो रही है, और उसके बाद हम यहाँ से गोल्ड का कुछ एनालिसिस कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल्स दैट वी हैव सीन। अब जल्दी से हम आते हैं एक बार क्रिप्टोज पे भी। नाउ क्रिप्टोज आर ऑल्सो टर्निंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्रिप्टोज में फ्रेंड्स हम आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि फ्रेंड्स हमने एक क्रिप्टो का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और वो प्रोग्राम में हम लोगों ने एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्रिप्टो की जो है वो एक्सप्लेन करी है। और वो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। बहुत लोगों ने वो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है अपने ट्रेडिंग में, और उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपको वो क्रिप्टो की वो वाली स्ट्रैटेजी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलने का। इंडियन, अगर आप इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन इंडिया और यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम इंडिया, तो वो लिंक पे आप क्लिक करके आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल लेना है। एंड वंस यू ओपन द अकाउंट देन यू कैन सेंड एज अ स्क्रीनशॉट दैट कि आपने अकाउंट खोल लिया है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गिव यू दैट फ्री कोर्स। आप उस फ्री कोर्स को एक्सेस करिए एंड आप उस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठाइए। दैट्स अ वेरी वंडरफुल कोर्स एंड इट कैचेस द ट्रेंड वेरी वेरी नाइसली, स्पेशली व्हेन द मार्केट्स आर ट्रेंडिंग, राइट। सो यू विल बी लाइक वेरी वेरी astonished to see how the system works, right? So let us come back again. क्रिप्टो में आते हैं वापस और देखते हैं कि क्रिप्टो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये बिटकॉइन जो है अब एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो जिस समय जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे जब उन्होंने इलेक्शन जीता था, जब उन्होंने प्रेसिडेंटशिप जीती थी, तो यहाँ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया। देयर वाज अ परपेंडिकुलर रैली। और देखिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी अगर मूव परपेंडिकुलर होती है तो इट वोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, राइट। देन इट मेड अ डबल टॉप एंड देन इट अगेन केम डाउन एंड नाउ अगेन इट इज टेस्टिंग अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। आप देख सकते हो कि वापस एक सपोर्ट जोन पे ये आ चुका है बिटकॉइंस, राइट। और उसके बाद आप देखो कि RSI की अगर बात करें तो RSI इज ऑल्सो टेकिंग सपोर्ट एट द 40 लेवल्स, राइट। यहाँ पर देखिए 40 लेवल्स है। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि RSI 40 लेवल्स पे मतलब कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सपोर्ट, और यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग प्राइस सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो प्राइस एंड मोमेंटम बोथ आर सपोर्टिंग, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से जो है हम लोगों को थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले। तो पुल बैक देखने को मिले तो पुल बैक कहाँ तक हो सकता है? पुल बैक कैन टेक प्लेस टू दिस जोन, राइट। करीबन आई वुड से 90,000 के आसपास वी कैन सी पुल बैक। तो यहाँ से जो एक 90,000 तक के पुल बैक मिल सकता है, और उसके बाद फिलहाल ये प्राइस नीचे भी जा सकती है, ये प्राइस ऊपर भी जा सकती है। तो पहले 90,000 पे आने दीजिए, उसके बाद हम जो है देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा पैन आउट होता है। तो अभी फिलहाल क्रिप्टो खासकर बिटकॉइन इज गेटिंग रेडी फॉर अ पुल बैक। जल्दी से डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट पे आके देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। यहाँ पर पहले टुक रेजिस्टेंस एट द 10-20 डे मूविंग एवरेज, केम बैक अगेन। अब वापस ये 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा रही है। नाउ आई अगेन वापस मैं आपके साथ ये एक आपको रिकैप दे रहा हूँ कि जब ये 10-20 डे मूविंग एवरेज अपने सपोर्ट से दूर थी, उस समय इट वॉज like acting as a resistance, right? Now when the moving averages reaches the support point, then there is a high chance of a role reversal. एक high chance होता है रोल रिवर्सल का। इट्स नॉट कंपल्सरी बट देयर इज अ हाई चांस। तो देखिए यहाँ पर ये जब 10-20 डे अपने मूविंग एवरेज से दूर थी तो इट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट,
right? And then suddenly it acted as a resistance and then it came down to the support zone, एंड उसके बाद ये यहाँ से सपोर्ट की तरह काम करना हो सकता है, शुरू कर सकती है. लुक एट दिस पॉइंट, राइट? ये जब अपने सपोर्ट के पास आई तो इट रिवर्स्ड, राइट? द रोल एक्चुअली चेंज्ड फ्रॉम अ रेजिस्टेंस टू अ सपोर्ट. तो अभी वापस एक सपोर्ट के पास आई है एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ से ये अपने रोल को वापस रिवर्स कर सकती है. कीप दिस इन माइंड और अपने वॉच लिस्ट पे इसको रख के रखिए. उसके बाद हम जल्दी से एथेरम में आते हैं और एथेरम में आकर हम देखते हैं कि एथेरम क्या कर रहा है. ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मेरे कैमरामैन मेरे को बता रहे हैं, तो जल्दी से मैं इसको जल्दी आपके लिए इसको रैप अप करता हूँ. एथेरम अगर आप देखोगे तो इट्स एट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज वेल, राइट? वीकली सपोर्ट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, प्राइस एक्शन के सपोर्ट पे है. डेली चार्ट पे हम आते हैं तो देखते हैं कि अगेन 10-20 डे मूविंग एवरेज इज अप्रोचिंग अ सपोर्ट जोन एंड देयर इज अ हाई चांस ऑफ रिवर्सल हियर. और उसके बाद अगर आप यहाँ पर ये प्राइस एक्शन पे देखो तो इट्स अ टाइप ऑफ फॉलिंग वेज एक फॉर्मेशन बना रहा है, राइट? तो ये फॉलिंग वेज जो होता है या इसे हम एंडिंग डायगोनल भी बोलते हैं बहुत बार. तो यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट होती है, टेक सपोर्ट एट दिस पॉइंट एंड स्टार्ट मूविंग अप, देन वी विल हैव अ रिवर्सल, राइट? तो ये इथेरम है. बाकी जितने भी क्रिप्टोज के कॉइन्स हैं आप उसको एनालिसिस करिएगा. और अब आने वाले हफ्ते में शायद वेडनेसडे को हम आपके लिए एक स्ट्रैटेजी भी लेके आएंगे क्रिप्टो की, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा आने वाले हफ्ते में. जो हो सकता है वेडनेसडे को हम एक वीडियो लेके आए जहाँ पर एक क्रिप्टो की स्ट्रैटेजी हम आपके साथ डिस्कस करें. तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, राइट? तो ये हो गया अपना पूरे मार्केट का एक बार जायज़ा. अब हम जल्दी आते हैं और कुछ स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं यूएस मार्केट्स में जो कि बहुत स्ट्रांगली पैंड आउट दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली सेटअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर वीकली चार्ट पे. तो पहले हम बात करते हैं एमएसटीआर की. नाउ देखिए एमएसटीआर अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 वीक से इन लेवल्स पे ये डाउनवर्ड रिजेक्शन हो रहा है. ये यहाँ से ना बार इस लेवल्स पे आ रही है, ऊपर जा रही है, इस लेवल पे आ रही है, ऊपर जा रही है, इस लेवल पे आ रही है, ऊपर जा रही है. और यहाँ पर ये जो लेवल है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, राइट? तो आप जो है ये एमएसटीआर जो जिसे हम बोलते हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेटेड, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए. देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है. डेली चार्ट पे भी अगर आप आएंगे तो देखिए इट हैज़ ब्रोकन अबव द 10-20 डे मूविंग एवरेज बैंड, और हो सकता है कि नाउ दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड द प्राइस विल स्टार्ट मूविंग अप. और उसके बाद दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस. यहाँ पर जब प्राइस आएगी वी विल सी हाउ द प्राइस विल बिहेव एंड अकॉर्डिंगली वी विल मेक आवर प्लान्स. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं GBTC. नाउ देखिए ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, आप ये बिटकॉइन की तरह ही बिहेव करता है. और यहाँ पर आप देखो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है. जैसे बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है, वीकली सपोर्ट पे आ चुका है. एक हैमर यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है. डेली चार्ट पे अगर हम आके देखेंगे तो अगेन वी विल नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट फ्रॉम दिस चैनल, या इस ट्रेंड लाइन से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को चाहिए. और ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है. नेक्स्ट है AMD. पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी AMD, और उसके बाद देखिए ये जब वो सेमीकंडक्टर वगैरह जो है वो माइक्रोचिप्स जो है डिज़ाइनिंग की बात हुई थी तो इट रैलीड लाइक नथिंग. बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हम लोगों को मिली. नाउ ये देखिए पूरी रैली जो है फिज आउट हो चुकी है. अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे दिखाई दे रही है. इफ यू लुक एट दिस इज अ इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट. तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए. अगर इसमें कोई भी आपको अच्छा ट्रेंड का मूव दिखाई देता है, खासकर डेली चार्ट पे कोई भी रिकवरी दिखाई देती है, देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से मूवमेंट ये मिल सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी है जो है टेस्ला. नाउ टेस्ला के वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन पैटर्न बना है जो कि है हैमर, राइट? और वो हैमर बन रहा है एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज पे. लुक एट द वॉल्यूम्स ऑफ द हैमर, प्लस RSI जो है वो 40 के पास है वीकली चार्ट पे. तो ऑफ कोर्स हमें ये बता रहा है कि ये जो पूरी जो मुद्दत से जो फॉल हो रही थी वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लग चुका है, राइट? तो टेस्ला की यहाँ पर जो बैटरी खत्म हो रही थी वो रिचार्ज हो चुकी है एंड देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से एक पुल बैक हम लोगों को टेस्ला में मिल जाए. तो इसको वॉच लिस्ट में रखिएगा. और अगर हम इसके डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट पे अब आके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि RSI जो है अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ चुकी है. देखिए RSI पे ट्रेंड लाइन, सर ये क्या बोल रहे हो आप? जी हाँ, RSI पे आप ट्रेंड लाइन इस्तेमाल कर सकते हो. हम लोगों का एक RSI का प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने RSI की 20 स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करी है. उसमें ये RSI पे ट्रेंड लाइन कैसे इस्तेमाल करनी है ये भी बताया गया है. तो जरूर से अगर आप इच्छुक है RSI सीखने के लिए आगे, यू कैन वॉच दैट प्रोग्राम. मैंने एंड्रू कार्डवेल से RSI सीखी है. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम सिंस 12-13 ईयर्स, और अभी शायद लास्ट ईयर ही उनका निधन हुआ था. एंड यू नो ऑफ कोर्स ही वॉज अ ग्रेट मैन और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है उनसे, राइट?
तो यहाँ पर देखिए अभी टेस्ला ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वीकली सपोर्ट पे है, तो एक बार यहाँ से ये फॉर्मेशन लोअर टॉप से हायर टॉप हायर बॉटम का बनना शुरू होगा, तो आई थिंक दैट टेस्ला इज रेडी टू मूव अप। और वो कहाँ तक कौन से लेवल तक मूव अप होगा, देखिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट जोन, आप देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट प्राइस का जोन है, तो आई थिंक देयर इज अ हाई चांस कि टेस्ला यहाँ से 300 के आसपास जो है मूव कर सकती है फ्रॉम 225। तो जस्ट प्राइस एक्शन देखिए, मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टडीज यूज़ नहीं करता, मैं आई जस्ट बिलीव इन प्राइस एक्शन, और मैं प्राइस एक्शन को ही ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक जल्दी से आते हैं, NLY, राइट। NLY देखिए, इसमें मैंने क्यों आपके साथ चूज़ किया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन जोन से ब्रेकआउट हुआ है, एंड इट इज रीटेस्टिंग दिस एक्यूमुलेशन जोन ऑन द वीकली चार्ट, राइट। ये फ्रेश मूवमेंट मिल रहा है। तो अगर आपको वाइकॉफ की थ्योरी पता है, जो कि एक मार्क डाउन फेस होता है, फिर एक एक्यूमुलेशन फेस होता है, फिर यहाँ से मार्कअप फेस होता है, ये डाओ और वाइकॉफ, मतलब डाओ पहले आए वाइकॉफ बाद आए, तो ये जो इनकी थ्योरी है, ये इस हिसाब से दिस स्टॉक इज मूविंग इनटू एंड मार्कअप फेस, यहाँ से एक नया ट्रेंड हो सकता है ये शुरू करे, तो ऑफकोर्स इसको वॉच लिस्ट में रखना है। और अब ये वीकली चार्ट पे बहुत ही एक अच्छा सेकुलर ट्रेंड यहाँ से शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है अमेजन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है, लुक एट द वीकली सपोर्ट ऑफ अमेजन, राइट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे RSI 40 पे, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से एक पुल बैक मिले। नेक्स्ट हम आते हैं कैनेडियन इंपीरियल बैंक, दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग अ सपोर्ट जोन, राइट। यहाँ पर आप देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ देखना है कि ये सपोर्ट जोन पे कैसा बिहेव करता है, कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे मिलता है। ये स्टॉक को आप ध्यान से देखिए, ये है चाइनीज बाबा मतलब कि ये वही जैकमा की कंपनी है बाबा, इसके नाम में माँ और बाबा दोनों हैं, इसका नाम है जैकमा और इसकी कंपनी का नाम है बाबा, अली बाबा, राइट। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, लुक एट दिस, अभी आप कुछ इससे फिगर आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करिए। देखिए इसके पहले हम लोगों ने आपसे बात करी थी NLY की, उसी तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर बाबा में भी दिखाई दे रहा है। लुक एट द मूव, वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, एंड नाउ दिस इज फॉर्मिंग अ वीकली फ्लैग पैटर्न। मेरे दोस्त मेरे भाई, ये वीकली फ्लैग पैटर्न है, चाइना का माल है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। दिस हैज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल, राइट, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ से इट कैन मे बी आई थिंक इट कैन डबल, राइट। तो नेवर इग्नोर द चाइनीज एट दिस पॉइंट स्पेशली। और चाइना की और भी कंपनी अगर आप देखोगे जो US मार्केट में लिस्टेड हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो डू सम रिसर्च एंड ट्राई टू फिगर आउट लाइक कि क्या चीज़ है, क्या चल रहा है, राइट। तो यहाँ से देखिए ये अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है। नाउ मैं शेल की बात कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपसे क्रूड ऑयल की बात करी थी, राइट, तो आप यहाँ पर देखो ये शेल जो है ये ऑलरेडी थोड़ा सा रिकवरी मोड में आ चुका है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मोड में आ चुका है, जो एक तरह से इंडिकेशन देता है कि शायद क्रूड ऑयल में भी अच्छा मूवमेंट शुरू हो जाए। लुक एट दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ लुक एट दिस, लुक एट द ब्रेकआउट, लाइक देयर इज अ परपेंडिकुलर मूव, लुक एट द स्लोप ऑफ द RSI। और यहाँ से मूवमेंट अगर ऊपर मिलेगी शेल में तो हम लोगों को अच्छा मूव क्रूड ऑयल में भी मिल सकता है। लेकिन इफ़ यू आस्क मी कि सर 3 स्टॉक, आपके टॉप 3 स्टॉक बता दीजिए आज के एनालिसिस से, और वो तीनों स्टॉक जो मेरे फेवरेट है, मैं उसको अभी आपको ना अपने टेम्पलेट में भी दिखाऊंगा। ये हमारा टेम्पलेट एक डिज़ाइन किया हुआ है जो कि हमें बहुत हेल्प करता है अपनी एनालिसिस में। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाबा पे। बाबा देखिए ये टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना बैकग्राउंड में ट्रेंड के कलर हो जाते हैं, और फिर ये जो है हमें बताता है कि किस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप हुआ, यहाँ पर हमारा ट्रेंड, हमारा टेम्पलेट जो है यहाँ पर हम लोगों को एक सिग्नल देता है, यहाँ से लॉन्ग लेना है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर देखिए फर्दर एक और सिग्नल आता है MG बाय, जिसे मैं मशीन गन सिग्नल बोलता हूँ। तो यहाँ पर एक मशीन गन सिग्नल बाय है और इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे टेम्पलेट के हिसाब से भी बाबा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकंड जो है मैंने आपको बात करी थी NLY में देखिए हमारे टेम्पलेट के हिसाब से नॉर्मल बाय यहाँ पर आता है और मशीन गन बाय इस एट दिस पॉइंट, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। टेस्ला क्योंकि अभी बॉटम फिशिंग में है तो इसमें हमारा बाय सिग्नल नहीं आया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मशीन गन जो हमारा बाय सिग्नल है उसकी इफेक्टिवनेस दिखाना चाहता हूँ। ये जो बाय सिग्नल जब आता है तो आप समझिए यहाँ से मशीन गन चल जाती है। लुक एट दिस बाय सिग्नल अपीयर्ड समवेयर नियर $226 लास्ट रैली में,
और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कितना रनअप देता है, 92% का रनअप यहाँ पर मिलता है इस हमारे बाय सिग्नल आने के बाद। ये जो हमारा टेम्पलेट है ये हम मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ देते हैं, जो कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। और ये टेम्पलेट सारे मार्केट्स में, चाहे इंडियन मार्केट्स हो चाहे यूएस का मार्केट्स हो, सारे मार्केट्स में इक्वली काम करता है, राइट। 120 घंटे का प्रोग्राम है, बहुत इन डेप्थ हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में, अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में, और फाइनली ये टेम्पलेट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी आपसे काफ़ी डिस्कशंस होते हैं। ये टेम्पलेट आपकी एनालिसिस को बहुत बहुत सिंप्लीफाई कर देता है और बहुत बहुत कॉम्प्रीहेंसिव कर देता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्रोग्राम का जाके चेकआउट करिए। पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो भी हम लोगों ने बना रखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करिए। और उसके बाद यू डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आप क्या करना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।